उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज़ीरो बेस बस्टिंग एंड ट्रेडिशनल बस्टिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहला मेन डिफरेंस है डिफरेंस इन प्रोसेस, है ना, कि जो ट्रेडिशनल बस्टिंग है वो तो प्रीवियस से स्टार्ट होती है, प्रीवियस ईयर के जो एक्सपेंडिचर लेवल है उससे स्टार्ट होती है, उसको बेस मानकर चलती है। उसी में ही कट एंड एडिशन होता है कि उसमें से कुछ काट दिया जाता है, कुछ ऐड कर दिया जाता है। बट ज़ीरो बेस बस्टिंग में ये मानकर चला जाता है देयर इज़ नो बेस, नो रेफरेंस, है ना। तो उसमें जो भी एक्सपेंडिचर आप शो करेंगे उसमें आप पिछले साल को बेस नहीं ले सकते, उसमें आपको हर एक्सपेंडिचर का जस्टिफिकेशन दिया जाता है ना, कि जो मैनेजर है उसको बताना होता है कि वो एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। सेकेंड डिफरेंस इज़ ओरिएंटेशन, कि जो ज़ीरो बेस बस्टिंग है वो अडॉप्ट करती है एक डिसीज़न ओरिएंटेड अप्रोच को, लेकिन जो ट्रेडिशनल बस्टिंग है वो अकाउंटिंग ओरिएंटेड अप्रोच पर बेस्ड है, और वी कैन से ये प्रीवियस लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर पर बेस्ड है। लेकिन जो ज़ीरो बेस बस्टिंग है वो डिसीज़न ओरिएंटेड अप्रोच है। थर्ड डिफरेंस है एम्फोसिस ऑन अकाउंटेबिलिटी, है ना। ट्रेडिशनल बस्टिंग में कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो गया तो बस ये पूछ लिया जाता है कितना डिफरेंस है, वेरिएंसेस निकाल लिए जाते हैं। बट ज़ीरो बेस बस्टिंग में आपसे जो है वो जो ऑफिसर्स हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, वो अकाउंटेबल होते हैं अगर कम या ज़्यादा होता है तो दे हैव टू आंसर। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ट्रेडिशनल बस्टिंग में जो बजट बनाए जाते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। जो मिडिल लेवल या लोअर लेवल की जो मैनेजमेंट है उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता। लेकिन ज़ीरो बेस बस्टिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है टू द इंचार्जेस ऑफ डिसीजन यूनिट, डिसीजन यूनिट बनाई जाती है और उनके इंचार्जेस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। प्रायोरिटी ऑफ डिसीजन पैकेजेस, ट्रेडिशनल बजटिंग में जो बजट बनाए जाते हैं बाय मेकिंग एडिशन और एडजस्टमेंट इन पास्ट ईयर एक्सपेंडिचर, जैसे बताया था कि पिछले साल में कुछ ऐड कर दिया या कुछ लेस कर दिया, उसके अकॉर्डिंग ही बजट बनाए जाते हैं, है ना। लेकिन ज़ीरो बेस बस्टिंग में क्या होता है, डिसीजन यूनिट बना दी जाती है और डिसीजन यूनिट डिसीजन पैकेज बनाती है विच आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस, कि जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसका ये देखा जाता है उसे हमें बेनिफिट कितना हो रहा है ना, कितना एक्सपेंडिचर और कितना होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन फॉर बजट। अब जो ट्रेडिशनल बजटिंग है उसमें प्रेजेंटेशन जनरली डेलिबरेटली बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है एक्सपेंडिचर, ताकि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बजट के अंदर ही हो। जैसे आपको लगता है कि 4500 के अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंडिचर होगा तो आप उसको 5000 ले लेते हैं, है ना, कि बजट 5000 का। लेकिन ज़ीरो बेस बस्टिंग में बिल्कुल एक्यूरेट लिया जाता है, रैशनल एनालिसिस किया जाता है हर प्रपोजल का और उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रेजेंट किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जाता। अब देखिए नेक्स्ट आता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ज़ीरो बेस बस्टिंग। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो भी रिसोर्सेज हैं कंपनी के पास, चाहे वो मैन को लेकर हो, मटेरियल को लेकर हो या मनी को लेकर हो, जो 3 M's हैं, है ना, उसका एलोकेशन होता है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज़। मतलब ऐसे ही एलोकेट नहीं कर दिए जाते, सोच समझकर एलोकेट किए जाते हैं। जैसे बताया डिसीजन यूनिट बनाई जाती है ना। उसके बाद देखिए सेकंड आता है, सेकंड एडवांटेज जस्टिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी की जाती है उसका जस्टिफिकेशन दिया जाता है हर ऑफिसर के द्वारा, जो भी उस एक्सपेंडिचर को करने वाला है उसको सुनकर ही डिसीजन लिया जाता है। नो आर्बिट्रेरी कट्स और इंक्रीज इन बजट। जो बजट तैयार किया जाता है उसमें कुछ कट या कुछ इंक्रीज़ करने की परमिशन नहीं दी जाती, तो मैनेजमेंट जो है वो सोच समझकर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसके हिसाब से जो है वो बजट तैयार करते हैं। लिंक्ड विद एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, तो इसके साथ जो है वो एंटरप्राइज का, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही बजट तैयार किए जाते हैं, है ना। नॉलेज ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो वेस्टफुल हैं उसको ध्यान में रखा जाता है ताकि वेस्टेज कम से कम हो और कॉस्ट को कम किया जा सके। अगर किसी भी अल्टरनेट में इस तरह के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं तो उसको छोड़ दिया जाता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इट फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO को भी जो है वो एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है इसमें, है ना। और इट कैन बी यूज नॉट ओनली फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल बस्टिंग बट फॉर अ वैरायटी ऑफ अदर पर्पस ऑल्सो। कि ट्रेडिशनल बस्टिंग के तो जो ऑब्जेक्टिव है उसको तो ये पूरा करती है, लेकिन उसके अलावा जैसे ज़ीरो बेस बस्टिंग है उसको भी पूरा करती है। तो वी कैन से कि ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि जो ज़ीरो बेस बस्टिंग है वो इंक्रीमेंटल अप्रोच पर बेस नहीं है। मतलब ये नहीं कहती कि पिछले साल इतना एक्सपेंडिचर हुआ तो उसको रिव्यू किया तो उसको बढ़ा दिया। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बढ़ेंगे, वो कम भी हो सकते हैं, है ना। तो सो इट प्रमोट्स द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी को देखती है, रिव्यू करती है, जस्टिफाई करती है और फिर बताती है कि एक्सपेंडिचर क्या होगा।
और इम्प्रूवमेंट इन कोऑर्डिनेशन, इससे जो है वो, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन है ना, इसमें जो है वो वर्कर से भी पूछा जाता है, एम्प्लॉय से भी पूछा जाता है, सुपरवाइज़र से भी पूछा जाता है, तो सबसे फीडबैक लेकर ही काम किया जाता है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो इसलिए जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ता है। एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट, इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोटिवेशन, कि इसमें क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होती है तो ऑब्वियसली जो भी ऑफिसर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और मोटिवेट होते हैं। अब देखिए इसकी कमियां क्या हैं। सबसे पहला, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जैसे कहा जाता है कि कोशिश की जाती है कि जो भी पर्सन डिसीज़न यूनिट के जो मैनेजर हैं सबका पार्टिसिपेशन इसमें होता है ना, तो फिर ये इसके अंदर जो एक्सपेंडिचर हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। डिसीज़न पैकेज जो बड़े बड़े डिसाइड किए जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज ही इसको अफोर्ड कर सकती हैं। और जब रैंकिंग देनी होती है तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आता है कि जनरली जो रैंकिंग ऑफ पैकेज है वो सब्जेक्टिव होता है और उसमें कई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो भी डिसीज़न लेने वाला पर्सन है उसने जो रैंक दिए वो सही दिए, है ना। और इसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो हो सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बेनिफिट हो, तो इसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे ही ध्यान दिया जाता है। प्रॉब्लम इन इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटेटिव बेनिफिट, कि क्वांटिटेटिव को तो आप देख सकते हैं लेकिन क्वालिटेटिव को मेज़र करना मुश्किल हो जाता है ना। जैसे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ खर्चा किया जाता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वहाँ से आपको कुछ आउटपुट भी मिले, है ना। कई बार रिसर्च की जाती है लेकिन कुछ आउटपुट नहीं होता, तो उस तरह की जो क्वालिटेटिव बेनिफिट है उसको मेज़र करना मुश्किल हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग तो यह है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच कंपैरेटिवली, ट्रेडिशनल जो बजटिंग है वो जल्दी बन जाती है क्योंकि उसमें कुछ बेस भी होता है तो काफ़ी फास्टली उस पर काम होता है, लेकिन इट टेक्स टाइम। तो कई बार आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज़न यूनिट्स, फॉर्मुलेटिंग डिसीज़न पैकेजेस या उनको रैंक देने में टाइम लग जाता है ना। तो ये कुछ कमियां हैं लेकिन उसके बावजूद भी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग को बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि उसको यूज़ कर रही हैं। और ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट।